हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मित्र एकेडमी में। प्रिय बच्चों, आज का क्लास है त्रिकोणमिति अनुपात। आप सभी को हम पिछले क्लास में बताए थे त्रिकोणमिति का परिचय तथा उसका परिभाषा और उसका संबंध बताए थे। प्रिय बच्चों, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज है तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है बच्चों? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है प्रिय बच्चों? कर्ण होते हैं। यानी कि इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़े भुजा कर्ण होगा। क्या है बच्चों? कर्ण। जिस प्रकार से महाभारत में पांडव के सबसे बड़ा भाई कर्ण था, उसी प्रकार से इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। कर रहा है त्रिभुज का प्रदर्शन कर रहा है धरातल पर, तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। प्रिय बच्चों, क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। प्रिय बच्चों, आप सभी को समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो त्रिभुज जिस पर आसन कर रहा है क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा। और ये लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा। अगर आप एक हिसाब पर थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। परिवर्तन आधार या लंब में होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है। कर्ण जो का तो रह जाएगा। प्रिय बच्चों, तो बाबा पाइथागोरस ने सबसे पहला संबंध दिया था लंब और कर्ण का दिया था। क्या दिया था प्रिय बच्चों? लंब और कर्ण का दिया। इसका और इसका पहला संबंध दिया था, सबसे पहला संबंध। और दूसरा संबंध आधार और कर्ण का दिया था। क्या दिया था प्रिय बच्चों? आधार और कर्ण का दिया था। दूसरा संबंध दिया था आधार और दिया था। जो तीसरा संबंध है लंब और आधार का दिया था। क्या दिया था प्रिय बच्चों? लंब और आधार का तीसरा संबंध हुआ पाइथागोरस ने दिया था, लंब और आधार का दिया था। और जो चौथा संबंध है ना, इसी तीसरा संबंध का उल्टा दो। यानी सबसे पहले आधार लिख दो, पहले के सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आधार लिखा हुआ, तो ये आधार पहले आ जाएगा और ये लंब है ना, ये इससे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा संबंध हो जाएगा। प्रिय बच्चों, यानी चौथा संबंध पाइथागोरस ने दिया था, आधार और लंब का दिया था। और ये पांचवा संबंध है ना, ये तीसरा संबंध को उल्टा दो, ये चला जाएगा आगे और ये चला जाएगा पीछे। यानी कि कर्ण और आधार का चौथा संबंध, पांचवा संबंध दिया था। और जो छठा संबंध है, जो पहला संबंध है ना, उसको आप उल्टा दो तो ये आपका छठा संबंध आ जाएगा। यानी कि कर्ण और लंब का चौथा संबंध दिया था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 6 संबंध होते हैं। पहला संबंध हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा प्रिय बच्चों, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। आप सभी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्रिय बच्चों? आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए आप लोग को दिक्कत हो रहे हैं तो। ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। फार्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप फार्मूला को आपको हम बनाना समझा दिए हैं, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या होगा बच्चों? सेक थीटा। और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये टोटल 6 संबंध हो गया। आप सभी को हम ट्रिक बताते हैं। तो बच्चों, आप सभी को भी हम ट्रिक बताते हैं। फार्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक है पंडित, पी से होता है पंडित, बी से बिरजू, पी से होता है प्रसाद, हरि हरि बोल। पी से हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा, एस से हो जाएगा कर्ण, बी से हो जाएगा आधार, और पी से हो जाएगा लंब। यानी लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला है? अभी लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। किसका बच्चों? साइन थीटा का फॉर्मूला है। और आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला है? कॉस थीटा का। और लंब बटा आधार टेन थीटा का फॉर्मूला बच्चों। क्या हो जाएगा? ये टेन थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा निकालने के लिए, यानी साइन थीटा बटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉसेक थीटा हो जाएगा। और ये बी चला जाएगा नीचे और पी चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है बच्चों
क्या होता है, सेक थीटा होता है। और ये बी चला जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे। तो यानी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। देखो बच्चों, पी से होगा लंब हो जाएगा, बी से हो जाएगा आधार, और बी एस से हो जाएगा कर्ण। तो ये बच्चों, ये ट्रिक आप सभी को याद रखना है। तो प्रिय बच्चों, आप सभी हमें बताइए कमेंट करके कि ये गुरु जगह ट्रिक आप सभी को कैसे लगा। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशनल मिल सके।